सफाई कर्मचारियों को दोबारा रखा जाए और रखने के साथ साथ इनके वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। मांग है कि हम लोग का तनख्वाह बढ़ा देते 100 रुपया में तो सर धिया बाल बच्चा के पढ़ाई नहीं करवा सके छिए। और बाद में से कि जो कर्मी सब राखल के आधे के सर आधे छठा दिल के हमरा के रोजी रोटी जैसे से बंद कर देना चाहिए। अफसरों पूरे भ्रष्ट हैं। कोई भी काम ब्लॉक हो या अनुमंडल हो या जिला में हो बिना पैसे का नहीं होता है और प्रकाष्ठा पे घुसखोरी है। सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। बेरोजगारी एवं पंचायतों में स्वच्छता कर्मी के छटनी के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। देश भर में बढ़ते बेरोजगारी और पंचायतों में स्वच्छता कर्मियों की छटनी के विरोध में युवा कांग्रेस सुपौल ने जिले के बसंतपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुनचुन कुमार एवं कोऑर्डिनेटर ज्योति खन्ना और जितेश कुमार मिश्र के अलावे अन्य वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश भर में बढ़ते बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और घूसखोरी अपने चरम पर है। जिस विकास वाले बिहार में महिला एवं पुरुष को पंचायत में स्वच्छता कर्मी के रूप में बहाल किया गया था, अब उसे भी हटाया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। हम लोगों का 5 सूत्री मांग है, जिसमें स्वच्छता कर्मी को पुनः बहाल के साथ साथ उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, सभी स्वच्छता कर्मी एवं पर्यवेक्षक का स्वास्थ्य बीमा किया जाए और सभी रिक्त सरकारी पदों को अविलंब भरा जाए। अगर बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये डबल इंजन की जो सरकार है, जो युवाओं को गुमराह कर रही है, जो हमारे सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रही है, हम इस सरकार को पूछते हैं कि जब ये सफाई कर्मचारी आपने रखे थे तो उस समय आपने नहीं सोचा था कि इनको वेतन देना पड़ेगा। आज ये बात करते हैं कि हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए आपको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन हम सरकार से पूछते हैं कि आज आपके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो उस समय आपने इनके साथ जुमलेबाजी करके इनको क्यों रखा? आज ये बेचारे अपना परिवार का जो है पालन पोषण उसी वेतन से कर रहे थे। आज जब ये बाहर निकल गए तो अपने परिवार को कैसे पालन करेंगे? हमारी सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों को दोबारा रखा जाए और रखने के साथ साथ इनके वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आप जुमलों की बात करते हैं, आप लोगों को धोखाधड़ी से वोट दिलवा कर अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं और जब सरकार बन जाती है तो आम जनता के साथ जो है इस तरह का व्यवहार करते हैं। आज युवा कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर भी चल रही है, क्योंकि किस तरह से लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये सफाई कर्मचारी हमारे कितने बेरोजगार हो गए हैं, ये सोचने वाली बात है। और आज पूरी कांग्रेस जो है इनके साथ है और इनके आंदोलन तक खड़ी रहेगी जब तक कि इन लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, इनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता। जय हिंद, जय भारत। ज्योति खन्ना। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। बिहार की जो स्थिति है भयावह स्थिति है, खास करके भ्रष्टाचार पे। अफसरों पूरे भ्रष्ट हैं। कोई भी काम ब्लॉक हो या अनुमंडल हो या जिला में हो बिना पैसे का नहीं होता है और प्रकाष्ठा पे घुसखोरी है। सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। अपने राजशाही तानाशाही में ये माननीय नीतीश कुमार हैं। गरीबों और लोकतंत्र से कोई मतलब रहा नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार और पप्पू यादव, हम स्टेट डेलीगेट हैं कांग्रेस पार्टी के। तनख्वाह नहीं मिले, वेतन नहीं मिले, 4 महीना 5 महीना कह के सर जैसे से वेतन नहीं दे छे, बाल बच्चा सबटा सर रोड पर जाए छे। इस सरकार से रहना या नहीं रहना, सर अलगे रहना ठीक छे। वैसे भली हमरा के नौकरी नहीं दे, घर बैठा दो, वहाँ ठीक होते। और सर की कहबे, ऐसे ज्यादा हमरा के तो बोले ले नहीं सकबे सर। की नाम दे? रामधनी सदा। हमरा के ई मांग छे जे दिन में सरकार ई स्वच्छता कर्मी के रोजगार दलके अथी महादलित घर से आइ घर घर से जाए छे लोग ओकर सफाइया करे ले, आ 100 टका दे छे। ओहो में महिला पुरुष के दोनों के देलके रह भागीदारी बराबर। आइ महिला के हटा रहल छे आ पुरुष के काम दे छे, ओहो काम समय से वेतन नहीं मिल रहल छे। आइ 4 महीना से ओकर वेतन नहीं मिल रहल छे। तो ई दे के रोजगार की भेले? नहीं देतिए। जब दलके तो ओकर जहिना चले छे चलाबे,
ताहि लिए दै छै जे वएह लिए बैठल छै जे ओकरा समय से वेतन नहीं मिल रहल छै, न ओकर वेतन बढ़ रहल छै। 100 टका में की भए रहल छै आ ओहो में महिला सबके हटा रहल छै। जे सरकार देलकै से सरकार आगा बढ़ाबो, आगा करो। की नाम भेलै अपने? सुमित्रा देवी। बिहार सरकार 15 सालों से कुर्सी पर चिपक करके बैठ गई है और बैठने के बाद लोगों को दावा की थी कि हम लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। इन्होंने रोजगार तो दिया, ऐसा रोजगार दिया कि जो आपको बंधुआ मजदूरी की तरह है। 3000 रुपये में मात्र इन्होंने सफाई कर्मी की बहाली की थी 2 साल पहले, और 2 साल से लोग सफाई कर्मी हमारे गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, गली-गली साफ करते रहते हैं। वो मेहनत करते हैं बेचारे, बाकी काम धंधे से छोड़ करके वो इस काम में लग गए कि नेक काम है, अच्छा काम है, इसको करेंगे। लेकिन इस सरकार ने इसके साथ क्या किया? दुर्फंदी करने का काम किया। इनको इनकी बहाली की 2 साल पहले, और आज इन लोगों को निकालने का काम कर रही है। सभी वार्ड में 2-2 कर्मियों का बहाली हुआ था, उसमें से एक-एक कर्मी को सरकार ने बिना किसी कारण के उनको छांट दिया है और कहते हैं कि हमारे पास राशि नहीं है। बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जिनको 6 महीने से, 3 महीने से, साल भर से पैसा नहीं मिला है। गरीबों को पैसे देने के लिए इन्हें पैसे की धन राशि उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़पतियों को, पूंजीपतियों को ये माफ़ करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको बड़ा-बड़ा ठेका देते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है। तो हम कह देना चाहते हैं कि युवा कांग्रेस अब इन लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। आज हम लोग जो धरना किए, इस धरना के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर यदि आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते हैं, सबसे पहले तो जल्द से जल्द इन सफाई कर्मियों की नौकरी को वापस कीजिए, और जितने भी कर्मी हैं उनको ये सुनिश्चित कीजिए कि आगे इस तरह का छटनी नहीं हो, उनकी नौकरी को पक्की कीजिए, और साथ ही इन्हें बीमा दिया जाए। ये हमारी मांग है। सफाई कर्मी साफ करते हैं, कूड़ा कचरा छूते हैं, उनको जो है उसके वजह से बीमार पड़ते हैं। कई लोगों को तो है कुछ ऐसा बीमारी हो गया है, गंदगी छूने के चलते बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोग मर भी गए हैं। तो ये लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इनकी कद्र इस सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। इतनी अति संवेदनहीन सरकार को हम लोग इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से चेता रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग जा करके जन आंदोलन करेंगे, और लोगों को एकजुट करके आने वाले आगामी चुनाव में इसको करारा जवाब देंगे और सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंक देंगे। जो सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्या नाम है आपका? चुनचुन कुमार, युवा कांग्रेस जिला। देखिए, निश्चित रूप से यह जो सरकार है, यह अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, और ये सरकार दावा करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि बिहार में हमने जो है लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया, बिहार में पलायन बंद हो गया। तमाम इसके दावे हैं। ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते जा रहे हैं। गांव-गांव, प्रखंड-प्रखंड, जिला-जिला लोग परेशान हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी क्रम में जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छताग्राही हैं, बापू का चश्मा दे करके इन्होंने ये तो बता दिया कि हम इस बिहार को, देश को स्वच्छता की राह पर लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं स्वच्छता कर्मियों के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय करके यह सरकार, यह जो नीतीश बाबू की सरकार है, इसके साथ जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह साबित क्या करना चाहती है? वह यह साबित करना चाहती है कि इस देश में रोजगार के अवसर को बंद करना चाहती है। स्वच्छता कर्मियों को निकाला गया है, तमाम गांवों से, ग्राम पंचायतों से बड़ी तादाद में स्वच्छता कर्मियों को रिलीव कर दिया गया, और बहुत आसानी से ये जब अपना हक मांगने के लिए ब्लॉक में जाते हैं, जिले के मुख्यालय पे जाते हैं, तो कोई इनकी बात को सुनता नहीं। इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, इनकी बात को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए बिहार की सरकार का जो रवैया है, जो स्वच्छता कर्मियों को इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, उस बात को पब्लिक में, जनता में उजागर करने के लिए यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि गांधीवादी लोग हैं हम, हमारा तरीका है
जन आंदोलन का हमारा तरीका है विरोध करने का, धरना करने का, और ये धरना युवा कांग्रेस कर रही है। यूथ कांग्रेस इन स्वच्छता कर्मियों की लड़ाई लड़ेगी और निश्चित रूप से तब तक लड़ेगी जब तक इनका अधिकार नहीं मिल जाता है। मेरा नाम है जितेश कुमार मिश्रा।